सभी राष्ट्रभक्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हम बात करने वाले हैं परम राष्ट्रभक्त, आरएसएस के कट्टर समर्थक और कांग्रेस में बीजेपी के अंडरकवर महान राहुल गांधी की। अक्सर लोग राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी समझते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर अब की बार 400 पार का लक्ष्य नरेंद्र मोदी प्राप्त कर लेंगे तो उसमें सबसे अधिक योगदान होगा हमारे राहुल गांधी का। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। जिस तरह से अपनी न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और शक्ति से लड़ाई लड़ने का जिक्र करके नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को टारगेट करने का मौका दिया, मुझे लगता है उसके लिए नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का एक बार थैंक यू कहना तो बनता ही है। इतना सम्मान तो राहुल गांधी को मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी को कोई अपरिपक्व नेता कहता है, कोई उनकी तुलना मंद बुद्धि भलाक से करता है, किसी को राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन लगते हैं, पर मैं इन सबसे इत्तेफाक नहीं रखता, ना बिल्कुल नहीं। मेरी नजर में राहुल गांधी आरएसएस की ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निष्काम भाव से मिशन कांग्रेस मुक्त भारत के लिए अपने मान सम्मान, कैरियर, भविष्य किसी की भी परवाह किए बिना रात दिन उसी एक लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं। वैसे तो मोदी के पास बेदम विपक्ष को धराशाही करने के लिए किसी विशेष तीर की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी किस्म का चांस न लेते हुए अपनी न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और शक्ति से लड़ाई लड़ने की बात जानबूझकर छेड़ी ताकि मोदी को चुनावी बिसात बिछाने और चुनाव की दिशा सेट करने का पूरा पूरा मौका मिल सके। अब आप ही बताओ, अगर किसी को कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाना होता या किसी को प्रधानमंत्री बनने का जरा सा भी लालच होता तो क्या वह अपनी पार्टी की बात न करता? क्या वो ये नहीं बताता कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो देश के लिए क्या क्या करेंगे, उनकी विदेश नीति क्या होगी, वह देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे, सीमाओं को कैसे सुरक्षित करेंगे? पर राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही नहीं कही, क्योंकि वो एक बेलाग व्यक्ति है। सत्ता का लालच उसे छू भी नहीं पाया है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और देश का कल्याण करें। महान राहुल गांधी जी का एकमात्र ध्येय यही है कि किसी भी तरह से सत्ता के लालची नेताओं को सत्ता से दूर रखा जाए। तभी तो जैसे ही नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन जैसे विपक्षी नेता इकट्ठे होने लगे, जैसे ही इन सनातन विरोधी नेताओं ने इंडी गठबंधन बनाया, राहुल गांधी पूरी योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन में शामिल हुए और इंडी गठबंधन को खंड खंड कर दिया। और इस असंभव से लगने वाले काम को बड़ी कुशलता के साथ करने के बाद राहुल गांधी जहां जहां कांग्रेस थोड़ी बहुत बची हुई थी उसको भी समाप्त करने के लिए तन मन से लग पड़े और इसी मकसद से उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की। और नतीजा आप देख ही लीजिए, जिस जिस राज्य से राहुल गांधी गुजरे वहीं वहीं से कांग्रेस नेता कांग्रेस को अलविदा अलविदा कहने लगे। जहां जहां से राहुल गांधी का काफिला गुजरा वहीं से इंडी गठबंधन के साथियों ने टाटा बाय बाय की झड़ी लगा दी। और फिर आया राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, जब उन्होंने इस न्याय यात्रा के समापन पर बिना किसी वजह के उन्होंने हिंदू धर्म पर अपना ज्ञान बघारा और इस बात को भली प्रकार समझते हुए कि मां शक्ति से युद्ध करने की बात करने से 100 करोड़ हिंदुओं का वोट बीजेपी के फेवर में स्विंग कर जाएगा, उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से शक्ति से युद्ध करने की बात कर दी। उनके भाषण में हिंदू धर्म और शक्ति का जिक्र किसी गलती का परिणाम नहीं था, बल्कि राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति थी ताकि बीजेपी की जीत और विपक्ष की बुरी हाल को सुनिश्चित किया जा सके। अब मोदी राहुल गांधी की इस सोची समझी रणनीति को बीजेपी की जीत और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में कितना उपयोग कर पाते हैं, ये नरेंद्र मोदी पर रहा। पर जहां तक राहुल गांधी की बात है, 2024 में बीजेपी की बंपर जीत और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस मुक्त भारत और हिंदू राष्ट्र निर्माण में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनका 400 पार का लक्ष्य पूरा हो जाए, जब कांग्रेस मुक्त भारत एक वास्तविकता बन जाए, जब उनका हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो जाए, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में राहुल गांधी के योगदान को अनदेखा न किया जाए। उन राहुल गांधी के योगदान को जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस को अंदर घुसकर कांग्रेस को तहस नहस कर दिया, बल्कि इंडी गठबंधन को भी खंड खंड कर डाला।
लॉन्ग लिव राहुल गांधी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद।